75 के डे 2 में स्वागत है और आज का टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिससे कि नीट के प्रीवियस ईयर में मैंने देखा कि 3 से 4 सवाल आए हुए हैं। तो 10 मिनट दीजिए, आपका ये टॉपिक पूरा रेडी हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीन के ऊपर या फिर बोर्ड के ऊपर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम लोग पढ़ेंगे। एकदम ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, वैसा ही पढ़ेंगे कि जैसा नीट में आ सकता है और आप लोगों के ये टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाएगा आज। ठीक है। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन व्हिच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। मैंने बोला था कि पहले कि टैक्सॉन का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो वही यहाँ पे बोला गया है। सिंस कैटेगरी इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसका मतलब कैटेगरी क्या है, एक पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है कि टैक्सोनॉमी को हम कैसे अरेंज करते हैं। पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऐसे करते करते अरेंज करते जाएंगे। फिर अगर तुम एक ट्री देखो, सपोज करो एक मैंगो ट्री है, तो वो तुम क्या देखोगे, पहले ये प्लेंटी के अंदर है, फिर क्या है, ये एक पेड़ है, कैसा, मोनोकॉट या फिर डाइकॉट। फिर ऐसे करते 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 तुम उसका क्लासिफिकेशन करोगे। तो इसी क्लासिफिकेशन जब तुम स्टेप बाय स्टेप करते चलोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, कि किस कैटेगरी, किस हायरार्की के अंदर तुम इसको रख रहे हो। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यानी कि जो केपीसी ऑफ जीएस है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस, S फॉर स्पीसीज, ये जो पूरा चीज है इसको हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे। ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, की एक एक चीज तुम्हें क्लासिफिकेशन की तरफ एक एक स्टेप बढ़ाने में हेल्प करेगा। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली कॉल्ड एज टैक्सन। ने बोला था ये। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्ट्स क्या है, एक कॉमन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर तुम्हें 3 पेयर ऑफ लेग्स देखने को मिलता है। ये कॉमन फीचर है इंसेक्ट्स के अंदर। इट मींस इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल concrete objects which can be classified and thus were given a rank or a category। यानी कि इंसेक्ट एक कॉमन ऑब्जेक्ट है जिसको एक कैटेगरी या फिर एक रैंक दिया जा सकता है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स? रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। Okay, each rank or taxon in fact represents a unit of classification. These taxonomic groups or categories distinct biological entities, not merely morphological aggregates। अभी इतना नहीं पढ़ना है, तो बस याद रखना है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, हायरार्की क्या है और टैक्सॉन किसको बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस एक बन जाता है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आए तो तुम बोल सकते हो। अभी इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो। इस टेबल से 100% चांसेस है कि एक क्वेश्चन आ जाए। 100% चांसेस है कि एक क्वेश्चन आ जाए। तो देखो, मैन, होमोसेपियंस बायोलॉजिकल नेम है। अभी होमो जीनस होता है, होमोजीनस नहीं, होमो एक जीनस होता है और उसका फैमिली क्या है, होमिनिडी। ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। क्लास क्या है, मैमेलिया। फाइलम या फिर डिवीजन क्या है, कॉर्डेटा। और जो किंगडम है वह एनिमेलिया। हाउस फ्लाई, मुस्का डोमेस्टिका, मुस्कीडेई फैमिली के अंदर आते हैं। ऑर्डर आता है डिप्थेरा। याद रख लेना कि फैमिली के लास्ट में तुम्हें एई देखने को मिलेगा, तो फैमिली तुम कंफ्यूज नहीं होगे। ऑर्डर आता है डिप्थेरा, क्लास आता है इंसेक्टा और फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा, इसको तुमको पता है। मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा है जीनस। एनाकार्डियेसी, अभी अगर तुम एक मैंगो देखो तो वो दिखने में कार्डियक शेप का होता है। अगर तुम एक मैंगो को अच्छे से देखोगे तो वो दिखने में कार्डियक शेप का होता है, यानी कि ये दिखने में हार्ट की तरह नहीं लग रहा, तो इसीलिए कार्डियक शेप का होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी फैमिली के अंदर है, देखो लास्ट में एई है। ऑर्डर क्या है, सेपिनडेलिस, ये तुमको याद रखना है। और क्लास डाइकोटिलेडनी है क्योंकि ये डाइकोटिलेडनस प्लांट के अंदर आता है, यानी कि बीज का जो पत्र है, जो बीज से जो पत्र निकलता है, जो लीव्स निकलता है, वो 2 होता है, इसलिए हम लोग डाइकॉट बोलते हैं इसके फ्लावर को। ठीक है। और एंजियोस्पर्मेई है इसका फाइलम या फिर डिवीजन। व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस है ट्रिटिकम, फैमिली है पोएसी, ये फिर से इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर है पोएल्स, मोनोकॉटिलेडनी है। अभी देखो, इसके लास्ट में भी तुम्हें एई देखने को मिलेगा, लेकिन ये फैमिली नहीं है, तुम्हें याद रखना ये क्लास है। मोनोकॉट, डाइकॉट, ये सब क्लास होते हैं। ठीक है। एंजियोस्पर्मेई है इसका फाइलम और डिवीजन।
अभी देखो 4 क्वेश्चन में तुम्हें बोलता हूं ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, जो कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर का नीट का क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैच द कॉलम फैमिली, मैंने तुम्हें अभी बोला फैमिली के लास्ट में तुम्हें ए ही देखने को मिलेगा, तो ए का 3 2 है, बाकी 2 को कैंसिल कर दो, ठीक है। अभी ऑर्डर ऑर्डर अभी तुम लोगों ने पढ़ा कि डिप्टेरा है तो बी का 1 होगा, यानी कि 13 का ए होगा। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो, टोमेटो और पोटैटो के अंदर तुम्हें कौन सा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है? तुम्हें पता है कि टोमेटो और पोटैटो के अंदर जो फैमिली है वो तुम लोगों का सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14 का आंसर। अब 15 का आंसर जो तुम्हारा है, विच वन ऑफ द फैमिली फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्ट नेम्ड करेक्टली प्रिंटेड। ओके, तो देखो मुस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस लिजर्ड, तो मुस्का डोमेस्टिका हाउस लिजर्ड तो नहीं होता। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम एक प्रोटोजोन है जो पैथोजन है कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, तो ये हो जाएगा आंसर। फेलिस टाइग्रिस नहीं होता है, इंडियन टाइगर नहीं होता है, इकोली इंटरमीवा कोली नहीं होता है, एशेरिया कोली नहीं होता है, मुझे पता होता है। और गिर फॉरेस्ट के अंदर टाइगर देखने को नहीं मिलता, लायंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो 16 का आंसर मुझे जल्दी बताओ जरा, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट नहीं, मैं तुम्हें 15 सेकंड देता हूँ, जल्दी मुझे 16 का आंसर बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, कौन सा है जो कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर आता है? आई होप तुम लोगों ने आंसर समझ लिया होगा। तो इसका आंसर होगा ए, टाइग्रिस। जो स्पीसीज होता है वो होता है कटल फिश, ह्यूमंस, प्राइमेटा फैमिली, हाउस फ्लाई, ये सब नहीं होगा। तो ये देखो जो आंसर है वो है ए बी ए, तो यही होगा तुम लोगों का आंसर। तो नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुम लोगों का हो गया 4 साल का, जो कि 2016, 13 और ये शायद 12 का क्वेश्चन है और ये 11 का क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए थे और ये टॉपिक भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। आई एम श्योर सर हियर, इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना और कमेंट बॉक्स में तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है, उसे भी चेक कर लेना। अगर इस सीरीज से तुम्हें कोई भी लाभ मिलता है तो टेलीग्राम ग्रुप में वो जरूर हमसे शेयर करना। आई एम श्योर सर हियर, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, टाटा।